हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिशियल में। आज की वीडियो में गाइस हम बात करेंगे जो हरियाणा और पंजाब कोर्ट में वैकेंसी जाती है प्रोसेस सर्वर और पीएन की। ठीक है, जैसे आप सभी कैंडिडेट को पता है कि डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन होता है। जो भी हरियाणा और पंजाब कोर्ट में वैकेंसीज आती हैं, जैसे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में अभी फ़िलहाल वैकेंसी भी आई हुई है और पंजाब डिस्ट्रिक्ट में भी जो वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, जिसमें पोस्ट आती है आपकी प्रोसेसर और सर्वर पीएन की, और इनमें डायरेक्ट आपका इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन होता है। फिर कैंडिडेट का इशू रहता है कि मैम जो हमारा इंटरव्यू होगा उसमें हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे पता लगेगा कि इसमें हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड आज की हम वीडियो लेकर आए हैं कि आपसे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चाहे आपकी पोस्ट हो पीएन की या प्रोसेस सर्वर की। ठीक है गाइस, तो आपका एक दो ही क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है। इसमें आपसे कम 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पुट किए जाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट से 4 से या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, काफ़ी हमने चैनल पे जैसे वीडियो भी डाली हुई है, उसमें कैंडिडेट देख भी सकते हैं जो कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट का भी जैसे कोई भी आप कोर्ट में इंटरव्यू देने जाते हैं और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो सभी कैंडिडेट अपना रिव्यू ज़रूर दें, ताकि जो भी आगे जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे और इनका इंटरव्यू होगा तो उसमें उनकी हेल्प हो जाएगी कि उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन होगा उससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है, सिर्फ आपको 2 या 3 सेकंड का टाइम लेना, अपना नेम, ठीक है, फादर नेम है, फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, सिर्फ आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में इतना ही बताना है, क्योंकि वो आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन में अगर उसके बाद आपकी जो पोस्ट रहेगी, जैसे पोस्ट आपकी प्रोसेस सर्वर की, तो प्रोसेस सर्वर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे 1 या 2 कि प्रोसेस सर्वर की पोस्ट आप है जो ये जॉब क्यों करना चाहते हो। एक आपसे पूछेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपको किस चीज़ का एक्सपीरियंस है। अगर आपने कहीं जॉब की है तो आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपकी जो इतनी हाई क्वालिफिकेशन होने के बाद भी काफ़ी कैंडिडेट क्या है, जैसे एमएससी करने के बाद भी कैंडिडेट प्रोसेस सर्वर की जॉब के लिए जाते हैं, तो उनसे पूछेंगे जैसे आपकी इतनी हाई क्वालिफिकेशन है फिर भी आप प्रोसेस सर्वर की जॉब क्यों करना चाहते हो, प्रोसेस सर्वर में क्या वर्क होता है। ठीक है, प्रोसेस सर्वर में क्या वर्क होता है, जो फाइल का वर्क होता है, और उसमें आपके जैसे 2 टाइप का होता है फाइल का वर्क, उसमें क्या डिफरेंस होता है उससे रिलेटेड हमने वीडियो डाली हुई है बिल्कुल डिटेल में। पीएन का वर्क क्या होता है, किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, उसमें अब हमने बिल्कुल डिटेल में वीडियो है जो डाली हुई है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन पूछा गया आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन से, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आपकी हाई क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो। थर्ड क्वेश्चन रहेगा जैसे प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है तो प्रोसेस सर्वर से रिलेटेड, पीएन की पोस्ट है तो पीएन से रिलेटेड कि इसमें आपका जो वर्क होता है क्या वर्क होता है, आपको ये जॉब करनी क्यों पसंद है। उसके बाद आपका जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा एक 100%। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पूछ ले, चीफ मिनिस्टर पूछ ले, आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें एक आपका जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा रहेगा। लास्ट में हम दिखाएंगे किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू, उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाए। फिर उसके बाद अगर आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जीके का ही क्वेश्चन पूछा गया और उस जीके के क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आया, ठीक है, आपने स्किप कर दिया, उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा सेकंड। अगर आपने सेकंड का भी आंसर नहीं दिया तो फिर आपसे थर्ड क्वेश्चन है जो पुट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए एक क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, सेकंड का नहीं दिया, तो फिर आपसे थर्ड क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। कोई भी जैसे साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका साइंस से रिलेटेड पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपका जीके से रिलेटेड पूछा जाएगा, एक आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसके बाद जो आपने वर्क का एक्सपीरियंस है, जो आपकी पोस्ट आप अप्लाई की है उसमें जॉब क्यों करना चाहते हो, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन है, इससे रिलेटेड आपसे 4 से क्वेश्चन। अगर कैंडिडेट से कम 4 से 5 क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है, और आप सभी का आंसर बिल्कुल अच्छे से देते हो, तो आपके सिलेक्शन के चांस
100% है। अगर आपसे नॉर्मल ही सेल्फ इंट्रोडक्शन लिया, उसी का आपने रिस्पॉन्स बिल्कुल अच्छे से नहीं दिया, तो फिर आपके सिलेक्शन के चांस नहीं है। अगर आपसे नॉर्मल आपने जैसे आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन लिया, उसमें आपने नॉर्मली बताया बस अपना नेम और आप चुप हो गए, उसके बाद वो नहीं दिया। नेक्स्ट आपसे अगर प्रोसेस सर्वर से रिलेटेड पूछा गया या वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड पूछा गया, तो उसका भी आपने आंसर नहीं दिया, तो फिर आपके कम चांस होते हैं। अगर कैंडिडेट से मान लीजिए एक क्वेश्चन स्किप हो जाता, वो चल जाता है। अगर आपसे कम से कम मान लीजिए कैंडिडेट से 3 क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन आपको आंसर नहीं आया, फिर आपसे 4th पूछा गया, उसका भी आंसर दिया, फिर आपसे 5th पूछा गया, उसका आंसर दिया, तो उसमें आपके सिलेक्शन के चांस हो गए। जितने आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप करेंगे, उतना ही आपका चांस है। अब हम दिखा देते हैं जिन कैंडिडेट का जैसे इंटरव्यू हुआ था, उनसे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए थे। ठीक है गाइज, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, उसमें आपसे उससे क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाता है कि आपका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, आपसे चीफ मिनिस्टर कुछ भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट पूछ सकते हैं या प्रेजेंट का पूछ सकते हैं। उसके बाद जैसे कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ, ठीक है, तो उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो कैंडिडेट से जो क्वेश्चन में पूछा गया, सबसे पहले पूछा गया कि आप कहाँ से हैं, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन में यही आएगा कि आपका एड्रेस, आपका नेम, फादर नेम, फिर आपको किस वर्क का एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उस कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा गया जो रिलेटेड क्वेश्चन था साइंस से रिलेटेड, जो न्यूटन के थर्ड नियम है, ठीक है, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि थर्ड नियम क्या है, फर्स्ट नियम क्या है, सेकंड नियम क्या है। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एक आपका साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक आपका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस या सब्जेक्ट या एक्सपीरियंस से रिलेटेड पूछा जाता है। एक आप जिसमें जॉब करना चाहते हो, जो पोस्ट में आपने अप्लाई किया है, ठीक है, जो भी पोस्ट आपने अप्लाई किया उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पूछा जाता है, आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से दिया, ठीक है, फिर आपके चांस 100% हो जाते हैं जॉब के। अब कैंडिडेट आप जिसका भी सिलेक्शन हो, वो कैंडिडेट अपना रिव्यू जरूर देना कमेंट सेक्शन में। अगर व्हाट्सएप पे देना चाहे तो आप व्हाट्सएप पे कि हमसे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन पुटअप किए गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पुटअप किए गए थे, ठीक है। वैसे तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।